नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। खबरों की, जहां उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस संगठन में कसावट की कवायद शुरू हो गई है। संगठन को कसने के लिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे हैं। वासनिक ने अपने 3 दिनों के दौरे की शुरुआत भोपाल संभाग की जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठक से की है। मुकुल वासनिक ने बैठक के दौरान नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक में जिलों के विधायक, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुकुल वासनिक ने इस दौरान साफ किया कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि प्रत्याशी के चयन के लिए जो समिति बनी है उसमें सदस्य एकजुट होकर सिंगल नाम बनाने पर सहमति बनाए। जिला कांग्रेस को उन्होंने आदेश किया है कि वार्ड वार्ड में जाके मीटिंग करें, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे और पूरी ताकत से एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे। देखिए, स्पष्ट है आगे की रणनीतियां नगरीय निकाय चुनावों की बन रही है। हमारे प्रभारी यहाँ पे आए हुए हैं। माननीय प्रभारी जी और कमलनाथ जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश के अंदर कैसे नगरीय निकाय चुनाव में जाया जाए, किसके ऊपर क्या रणनीति बनाई जाए, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने विधायकों और पूर्व विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाने को लेकर कहा है कि अभी हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। PCC चीफ कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और जिला कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने के सवाल पर कहा कि संगठन में बदलाव सतत प्रक्रिया है, वक्त आने पर यह भी किया जाएगा। मुकुल वासनिक से चर्चा की हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंच चुके हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। सर, नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, आज आप भोपाल में हैं, क्या माना जाए सर? नहीं, ये 3-4 दिन के दौरे के हिसाब से मैं मध्य प्रदेश अभी पहुंचा हूं। आज भोपाल में, कल सागर, परसों जबलपुर और फिर रीवा, ये 4 संभागों में कुछ जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों से और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे अग्रिम संगठन के साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे। संगठन को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद में जहाँ पर भी जो भी कदम उठाना ज़रूरी है उसके हिसाब से 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के पास हैं। चुनौती एक आप लोगों के सामने बड़ी है। दूसरा सर, क्या कांग्रेस विधायक नगर निगम के मेयर के क्राइटेरिया में आते हैं क्या, टिकट के आएंगे क्या? अभी मैं यहाँ पर इस तरह से कोई बयान नहीं दूंगा। पहले सब लोगों से बातचीत करने के बाद फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इसके संदर्भ में चर्चा होगी और फिर जो भी हम उसके बारे में सूचित करेंगे। जाहिर है मुकुल वासनिक 3 दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं, आज भोपाल में हैं और सागर और जबलपुर में भी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दावा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 के पहले एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ी होगी और सामने जो चुनौती है नगरीय निकाय चुनाव की, उसमें भी दमदारी के साथ कांग्रेस नजर आएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो विधायकों को मेयर का चुनाव लड़वाने को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है और साथ ही साथ इस पर कुछ मजबूत जवाब नहीं दिया मुकुल वासनिक ने। प्रदेश प्रभारी हैं और ऐसे में PCC चीफ से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा जिससे फिलहाल कोई असमंजस की स्थिति बने। तो अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है। 3 दिन के दौरे पर है मुकुल वासनिक और कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने आज ली है, जिला अध्यक्षों की बैठक ली है। भोपाल संभाग से उन्होंने अपनी शुरुआत के लिए बैठक की। तो मुकुल वासनिक 3 दिन के दौरे पर हैं और अलग अलग जगह जाकर वो बैठक लेंगे। आज भोपाल संभाग से उन्होंने शुरुआत की है।
निकाय चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा है कि वो बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, साथ ही साथ सिंगल नाम पर चर्चा हो इसकी भी सहमति बनाएंगे। एक तरफ दिल्ली में देश भर के किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी किसान सम्मेलनों का आयोजन कर किसानों को 3 कृषि बिलों के फायदे बता रही है। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में आयोजित संभागीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि बिल के विरोध को लेकर किए जा रहे कांग्रेस के उपवास पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो प्रायश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार में ऐसी कोशिशें नहीं की। इसी तरह जबलपुर में भी आयोजित संभागीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। सभा में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं ग्वालियर में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीनों कृषि बिलों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन का हल जल्द ही निकलेगा। सागर में आयोजित बीजेपी के संभागीय किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत सागर और टीकमगढ़ के सांसद भी शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए हो रहा है। किसान कानून का विरोध करेंगे, क्या खाकर विरोध करोगे? 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन में किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है, जल्द ही समाधान निकलेगा। लेकिन विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। जो विधेयक पारित हुए हैं संसद में नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे एक नई विचारधारा किसानों के लिए हम कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस और वामपंथी और तथाकथित जैसी ताकतें, जो देशद्रोही ताकतें खड़ी हैं, इन ताकतों को जवाब देने का काम रीवा के किसान सम्मेलन के अंदर इस जन समुदाय को देने की आवश्यकता है। ये जो आंदोलन दिल्ली वगैरह में हो रहा है, 1,50,000 लोग इकट्ठे होकर संसद के फैसले को बदलवाने का काम, और फिर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की अपहरण करने का काम, भीड़ तंत्र को उस पर हावी करवाने का काम भी कर रहे हैं। इंदौर में भी संभाग के किसानों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के विरोध में चलने वाले व्हाट्सएप मैसेज को आधार बनाकर कहा कि कांग्रेस एक ताश की गड्डी है, क्योंकि कांग्रेस के 52 सांसद और ताश की गड्डियों में 52 पत्ते रहते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल किसान आंदोलन को भ्रमित कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी और मोदी सरकार के रहते कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, तो अब विरोध किस बात का है। कहने वाला हो, इंदौर तैयार है, मध्य भारत तैयार है, देश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। को कमजोर करना चाहते हैं, कभी सीए बिल के विरोध में, सीए बिल के विरोध में उसके पीछे खड़ा हो जाते हैं, कभी किसानों के विकास का किसान बिल जब मोदी जी लाते हैं उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये देश के दुश्मन नंबर 1 है। स्पष्ट करें कि ये अगर विधेयक जो माननीय मोदी जी लाए हैं ये अगर गलत है, तो क्या अभी तक कांग्रेस की सरकार में जो कानून चल रहा था किसानों के लिए वो सही था क्या? और अगर कांग्रेस का कानून सही था तो हमारा किसान आज तक कर्जदार क्यों है? केंद्रीय कृषि कानूनों के समर्थन में मध्य प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन हो रहे हैं। इंदौर में भी किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। भाजपा के बड़े नेताओं ने किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी दी, उन्होंने जागरूक किया। कृषि कानूनों को लेकर IBC 24 की पड़ताल में जाने क्या है मालवा निमाड़ के किसानों की राय। एक वो मंडी वाला है, मंडी चालू रहेगी बढ़िया रहेगा,
और बाजार में भी खरीद लेगा, उससे भी अच्छा रहता है। किसान को कहीं भी भाव अच्छा उचित मिलेगा, वहाँ से खरीद लेगा। कि हम समर्थन में हैं और जो कृषि उपज मंडी में जो माल बिक रहा है उससे भी हम उसमें है, सहयोग में है। जो बाहर बिकता है उसको उचित दाम मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य पे बिकना चाहिए। वैसे बहुत फायदा है किसान को, अगर उसकी आज़ादी मिल रही है, उसका माल कहीं भी बेचे। अगर ज़्यादा मूल्य अगर किसान को साहूकार के यहाँ मिलता है तो किसान वहाँ बेच सकता है, और अगर कम उससे कम अगर किसान को वहाँ साहूकार कम देता है और मंडी में ज़्यादा देता है तो मंडी में बेच सकता है। जो बिचौली थी ना बीच वालों के, वो बिचौली खत्म कर दी नरेंद्र जी ने, और किसानों को इतना लाभ मिल रहा है तो हम इससे खुशी है। और केंद्र सरकार के साथ में सारे किसान। देश भर के किसान दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इधर मध्य प्रदेश में अब 19 दिसंबर को पार्टी यहां किसानों के समर्थन में आ गई है, उपवास करने जा रही है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल होंगे। हर जिले में स्थानीय कांग्रेस नेता किसान आंदोलन के समर्थन में मोदी सरकार के फैसले का विरोध करेंगे। कांग्रेस किसानों के मुद्दे के साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ भी इस दौरान प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने 19 दिसंबर को विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। 19 तारीख को है उसका सर्कुलर हो गया है पूरे प्रदेश के अंदर, जिले जिले पे ये आंदोलन होंगे, उपवास भी होंगे और धरने प्रदर्शन। वो काले कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ, केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, किसानों के काले कानूनों के विरोध में, किसानों के समर्थन में कांग्रेस पूरे प्रदेश में 19 सितंबर को विरोध दिवस मनाएगी। उस दिन सभी कांग्रेसियन उपवास पर बैठेंगे। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड का सीधा असर किसान आंदोलन पर भी देखने को मिल रहा है। किसान नेताओं के मुताबिक अब तक इस आंदोलन में 24 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं ठंड से कई किसान नेताओं के बीमार होने की भी खबर है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ठंड से कृति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह समेत कई किसान बीमार हो गए हैं। दिल्ली की जो अब ठंड है अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हम किसान आंदोलन की बात करें तो हर दिन का एक रेशो ये है कि एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं किसान की डेथ भी हो रही है और कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हमारे साथ में किसान कीर्ति मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजिंदर सिंह जी, वो भी बीमार हैं, बीमार पड़ गए। क्या दिल्ली की जो ठंड है अब वो परेशान भी करने लगी है आंदोलन के लोगों को? नहीं, देखो परेशानी तो हम किसी भी बात की नहीं मानते, लेकिन सर्दी बढ़ गई। उस दिन सिंघू अनशन पर थे तो स्टेज काफ़ी ऊंची है, काफ़ी सर्द हवा चल रही थी, तो उससे कल की थोड़ी सर्दी लग गई है, थोड़ा नज़ला जुकाम हो गया। लोगों की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट में। कल सिंघू एक वो बुजुर्ग थे, हार्ट फेलर हो गया। तो हम हर रोज़ एक लाश पंजाब को वापस जा रही है, तो हर रोज़ एवरेज एक डेथ हो रही है। तो इतनी शहादतें हो रही हैं लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। चलता रहेगा, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भले ही आपका जज्बा है झेल सकते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सोच रही? देखिए, पहले उन्होंने कोरोना का बहाना लिया। अब वो कुछ कोरोना हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, तो ना सुने। हम अपना आंदोलन लगातार तेज करेंगे और सरकार को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि और भी देखेंगे हम दूसरी जगह पर, तो आपको कई सारे जो लोग हैं वो बीमार हैं, सर्दी लग चुकी है, और दूसरी ओर मेरे देखेंगे आप तो वहाँ पर उनका लेटे हुए हैं और मेडिसिन भी चल रही है। तो लगातार इस तरह की कमोवेश जो स्थिति है वो इस आंदोलन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो दिल्ली की जो ठंड है अब अपने शबाब पर है। पारा 3 और 4 डिग्री के बीच में आकर ठहर गया है और लोगों की ज़िंदगी भी अब मुश्किल हो रही है। लेकिन किसान हैं वो टिके हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं हो जाता उन्हें ठंड भी नहीं चिढ़ा सकती। जो उनके इरादे हैं वो उनको डगमगा नहीं सकती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन मजबूत है, हमें एकजुट होकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ना है। ये चुनाव छिंदवाड़ा के भविष्य तय करेंगे। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय भाजपा अलग तरह की राजनीति करती है। जब बिहार के चुनाव हुए तो पाकिस्तान और चीन की बात करी गई। रोजगार को लेकर पीएम मोदी ने कहा ताकि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। हाल ही में उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि किसे लाभ मिला। उन्होंने कहा कि हम प्रचार प्रसार में पीछे हैं, इस मामले में शिवराज और भाजपा आगे है। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में युवाओं को महत्व मिलेगा। सर्वे में जो जीतने वाला कार्यकर्ता होगा उसे ही टिकट मिलेगा।
निगम चुनाव के बाद ये मैं आप लोगों से आज स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं कि हम बाहर की एजेंसी से सर्वे कराएंगे और जिसका नाम सर्वे में नंबर 1 होगा उसी को ही टिकट मिलेगी। शिवराज सिंह की सबसे बड़ी उस्तादी है, मीडिया की राजनीति करो, रोज 5 झूठ बोलो, हाँ अखबार में छपा लो और कहो ये सब हो गया। मैं याद है मोदी जी ने कहा था 20 लाख करोड़ रुपए में दे रहा हूं, याद है 20 लाख करोड़। सोचा 20 लाख करोड़ में कितने सिफर आते हैं, या कोई है जो 20 लाख करोड़ रुपए कुछ भी मिला हुआ, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आयुर्वेद और जड़ी बूटियों को अब बड़े ब्रांड के रूप में विकसित करेगी और विश्व स्तर पर इसकी मार्केटिंग की जाएगी। शुरुआती चरण में प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पंचकर्म की बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भी पंचकर्म को जानने का मौका मिल सके। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि आयुर्वेद के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए सरकार तेज़ी से काम कर रही है। उसके लिए वैद्य और नीम हकीमों को भी लगातार चिन्हित किया जा रहा है। उसके इस्तेमाल वाली जड़ी बूटियों की पहचान कर उनके ज़रिए युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोले जाएंगे। हम पर्यटन के साथ में मिलकर ऐसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पर हम पंचकर्म बड़ी यूनिट के रूप में लगाएंगे। हम विश्वव्यापी ऐसा योगा क्लास हम खजुराहो में लगाने जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी यूनिट हम राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में लगाएंगे, पर्यटन के क्षेत्र में उसका लाभ दिलाने का काम करेंगे। ओरछा में बेखौफ माफिया खनन और राजस्व विभाग की टीम पर हमला कर रहे हैं। अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई करने गई टीम पर हमला हुआ है। सेकेरा खुर्द में ट्रैक्टर पकड़ने गई टीम पर एसडीएम तरुण जैन के साथ गई टीम, जो कि हमले में खनिज अधिकारी सिमरा थाने में वो घायल हुए हैं। सिमरा थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। तो सेखरा खुर्द में ट्रैक्टर पकड़ने गई टीम, जो कि एसडीएम तरुण जैन के साथ गई थी, टीम पर हमला हुआ है। तो खनिज और राजस्व विभाग पर हमला किया गया। तस्वीर ओरछा की आपको दिखा रहे हैं, जहां खनिज माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध उत्खनन कर रहे हैं और जब टीम पहुंचती है तो उस पर हमला कर देते हैं। रदेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रदेश, अवैध उत्खनन तो हो ही रहा है, प्रशासन रोक लगाने जाता है तो उसके ऊपर भी हमला किया जाता है। जी निश्चित तौर पर ये एक लंबे समय से यहाँ पर अवैध परिवहन की जो अवैध बालू का परिवहन है उसकी सूचना आ रही थी। तो खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने एक संयुक्त टीम बनाई और जो सिमरा थाना क्षेत्र का सकेरा गांव है वहां ये लोग छापा मारने गए। तब इन्होंने 2 ट्रैक्टर पकड़े। अचानक से वहां के जो ग्रामीण थे उन्होंने महिलाओं को आगे करके और पूरा जो गांव है वो संगठित हो गया एक, और इन लोगों पर हमला बोल दिया और एक ट्रैक्टर इसका छीन के ले गए। तो निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह अवैध रेत के परिवहन जो लोग करने वाले हैं उनके हौसले किस तरह से बुलंद हैं। रदेश, क्या किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जी अभी एक जो देवी सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति है उस पर जो सिमरा थाने है उसमें जो सरकारी कार्य है उसमें बाधा डालने को लेकर एक कार्रवाई की गई है। बाकी जो भी जो साथ में उनके जो साथी हैं उन पर भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शुक्रिया रदेश इस तमाम बातचीत के लिए। और एक नजर बिग न्यूज पर। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राष्ट्रीय मुद्दे को सहमति से सुलझाने के साथ किसान और सरकार की एक कमेटी को बनाकर चर्चा करने को कहा है।
मध्य प्रदेश बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए कृषि कानून के फायदे गिना रही। सीएम शिवराज ने रीवा और जबलपुर में किसानों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार को घेरने वाली है। इसके लिए कांग्रेस 19 दिसंबर को प्रदेश भर में विरोध दिवस मनाएगी। जांजगीर के पामगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर मोबाइल टावर से छलांग लगा दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और इसी के साथ 7 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।